हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। समझें? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। इसको जानने से पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन बात, ए डॉट बी का डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस और ये ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया तो दो वेक्टर दिखा रहे हैं। एक वेक्टर है ओ ए, जिसे हमने एक्स एक्सिस पर दिखाया, और दूसरा वेक्टर है ओ बी, जिसको थीटा एंगल पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होगा ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बीच का एंगल। ये डेफिनेशन हुआ ए डॉट बी का। या इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। अब एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो हमने ये तीन रेफरेंस एक्सिस दिया, जैसे माना एक्स एक्सिस, इसको कहा वाई और इसको कहा जेड, और ये है ओरिजिन। ये तीन है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा आई, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा जे, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा के। और तीनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड होगा 1 1 एंड 1। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और के का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब निकालना है इन दोनों कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आई डॉट आई। तो अप्लाई कीजिए और निकालिए आई डॉट आई। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। और आप ही बताएं कि आई और आई के बीच का एंगल कितना लें। हमारी समझ में 0 लेना चाहिए, तो क्योंकि पहला वेक्टर एक्स में है, दूसरा वेक्टर भी एक्स में है, तो रिजल्ट भी दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। इसलिए आई डॉट आई बराबर 1। अब लेते हैं जे डॉट जे। ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 0 डिग्री, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1। और उसके बाद होगा के डॉट के, के डॉट के, मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस 0 डिग्री, 1 1 1 बराबर 1। यानी तीनों सिमिलर, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तीनों का डॉट प्रोडक्ट 1 1 1 होगा, सिमिलर्स है। अब जरा निकालते हैं डिसिमिलर का, यानी आई डॉट जे। ये देखिए कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस 90 डिग्री, ये बराबर 0। तो आई डॉट जे 0 होगा। अब जे डॉट आई, जे डॉट आई, जे का मैग्नीट्यूड और ये कितना होगा 90, ये भी 0। उसके बाद जे डॉट के बराबर होगा जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री, ये भी 0। और के डॉट जे भी 0, क्योंकि वैसे भी हम लोग पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट लागू होता है। तो सब हो गया, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई भी निकाल लेते हैं। वो तो पहले निकाल, नहीं नहीं अब निकालते हैं। के डॉट आई भी 0 एंड आई डॉट के भी 0। इस तरह जितने सिमिलर्स हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होगा, और जितने डिसिमिलर हैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट इस आई, सब के सब 0 होंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का
स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी पर दो वेक्टर दिखाते हैं जो यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा गया है, और उनका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। अगर दो वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है, ये बराबर लिखा गया है ए एक्स आई देन ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये है वेक्टर ए। और दूसरा वेक्टर है बी, ये है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दूसरा वेक्टर है। अब हमें निकालना है ए डॉट बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के और डॉट बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, ये हो गया यूनिट वेक्टर्स। अब इनका डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, ये हो गया ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई ए एक्स बी वाई आई डॉट जे ए एक्स बी जेड आई डॉट के। ये फर्स्ट टर्म से तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले। अब सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म यानी ए वाई बी एक्स जे डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे ए वाई बी जेड जे डॉट के, ये हो गया सेकंड टर्म से। अब थर्ड टर्म, तो थर्ड में होगा ए जेड बी जेड के डॉट, नहीं ए जेड बी एक्स के डॉट आई ए जेड, बोलिए सही है, जल्दी तो हम नहीं में है, के डॉट जे, और अंतिम हो जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। तो देखिए क्या क्या आया, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के भी 1 है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1, और बाकी सब का सब 0। ये हो गया ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ए डॉट बी बराबर इतना की हो गया ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। समझ में आई बात। अब इसका यूज कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, where theta is angle between vector a and b। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, ऐसे निकाल सकते हैं। अब ए डॉट बी कैसे मालूम करेंगे, तो अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और
मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस में ए वेक्टर का रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन पढ़े थे कि अगर वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये बराबर होता है आर एक्स स्क्वायर देन आर वाई स्क्वायर देन आर जेड स्क्वायर। ऐसे करके याद है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड देन ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और बी का मैग्नीट्यूड होगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। तो अब आपको cos थीटा निकालना आसान हो गया, cos थीटा अब निकाल सकते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम एक देखिए कि मान लीजिए 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। 2 वेक्टर कैसा है? तो एक वेक्टर है ए, वह दिया हुआ है 3i प्लस 3j प्लस 3k। एक वेक्टर ए है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर बी है जो -6i -6j और -6k है। और क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच का एंगल मालूम करें। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल मालूम करें। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सही है? तो फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ऊपर ए डॉट बी निकाल सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ऊपर लिख दीजिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ऐसा निकाल सकते हैं ऊपर में। सही है? और नीचे में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, और सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। ये हुआ cos थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आगे इनका वैल्यू सब रखिए अपने से और देखिए क्या आता है। यहाँ आ गया 3, यहाँ है -6, ए एक्स प्लस 3 बी एक्स -6, फिर उसी तरह से ए वाई प्लस 3 और बी वाई -6, ए जेड प्लस 3 और बी जेड -6, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर -6 स्क्वायर -6 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर। तो थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए, देखिए रिजल्ट कितना आता है। रिजल्ट आ जाएगा ऊपर देखिए 6 × 18 18 और ये 18, और नीचे हो जाएगा, नीचे देखिए कितना आएगा जी, बोलिए। हाँ सही आंसर आ रहा है, 9 9 9 27 यानी 3√3, और यहाँ हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा ये 6√3। अब नीचे देखिए 6 × 18 और 23, ये रिजल्ट आ गया -1। सही है? और -1 आने का मतलब क्या हुआ? इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180
80 डिग्री, यही होगा इनके बीच का एंगल, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई बात? तो ये है यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और इसका यूज करते हैं यहाँ एंगल पता करने के लिए। इस तरह और भी प्रॉब्लम हम लोग भविष्य में यानी अगले क्लास में देखेंगे।